बिहार बोर्ड का कल मैथ का पेपर है और उसके जो रिवीजन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो है। एकदम जल्दी जल्दी हम रिवीजन करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम त्रिकोणमिति का करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो वह है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से लगभग 50 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 8 और 9 चैप्टर आती है। समनाता श्रेणी से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से लगभग 15 से 25 क्वेश्चन आते हैं। 7 नंबर चैप्टर आप अगर पढ़े हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आप सारा का सारा बुक रिवीजन यहाँ से हो जाएगा आपका। जो आप पूरे साल पढ़े हैं उसको मात्र आप 10 से 15 मिनट की वीडियो में कंप्लीटली देख लेंगे। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं हम लोग। फटाफट रिवीजन करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति में हम लोग देखेंगे सबसे मेन चीज़ आपको एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन तो ये देखने के लिए मिल जाएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर से एकदम परफेक्टली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप ध्यान में रखते होंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। और इसके बाद फिर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब। इस पे बैठाने के लिए आपको पहले से आप पढ़ चुके हैं। जैसे बता दें आपको कि जैसे लंब 4 हो गया और आधार 3 हो गया, तो यहाँ पे लंब की जगह पे 4 और कर्ण की जगह कर्ण निकालना होगा। कर्ण यहाँ पे निकालने के लिए हम आप पहले 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद निकालेंगे, रूट अंडर कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25 और ये 5, यहाँ पे 5। ऐसे ही कौशिक का मान जो होता है वो जस्ट साइन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती बोल दिया जाए तो यानी 5/4। एकदम ईजी ऐसा ही पेपर आएगा। झूठ मूठ का डरने का बात नहीं है, एकदम इजीली एकदम रिलैक्स होकर और पेपर देना है। वैसे ही कॉस्ट थीटा का और टैन थीटा का ये रिवीजन है, इसलिए हम आपको सारा का सारा सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे। आप बस केवल सूत्र फॉर्मूला को याद कर ले और आपके ध्यान में आ जाए, इसके लिए। अभी एक बहुत ट्रेंड में क्वेश्चन रहता है कि ये हर बार क्वेश्चन आती है। ये क्वेश्चन जो हर बार आती है वो है यहाँ पे है साइन थीटा बराबर 4, 5 साइन थीटा बराबर 4। इसको क्या करना होता है, इसमें लिख देगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में बहुत बच्चा डर जाएगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है कि टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब का मान वो पूछ रहा है। अब यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। सिंपली इसको क्या करना होता है, तो साइन थीटा हो गया और इधर जो गुना में होता है उधर वो भागा में चला जाता है, हो गया। और साइन का यहाँ पे हम फॉर्मूला देख चुके हैं। यहाँ पे फॉर्मूला में हम देख चुके हैं कि साइन का जो होता है वो लंब बाई कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और यहाँ से हम लोग निकाल देंगे क्या, आधार। आधार निकाल लेंगे तो आधार ट्रिपलेट आपको शायद से याद होगा कि 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होते हैं। तो 4 और 5 दिया हुआ है तो आधार 3 हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। इतना तो आपको ध्यान में होगा आप अगर प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो। फिर उसके बाद सॉरी, थोड़ा सर्दी के कारण तकलीफ हो सकती है। कॉस थीटा है। कॉस थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ नीचे में देख चुके हैं कि आधार बराबर कर्ण, आधार बराबर कर्ण बटा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। यहाँ पे सिंपली आधार बटा कर्ण, आधार का मान 3 है और कर्ण कितना है हमारे पास, 5। टैन थीटा का होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है हमारे पास, 4 और आधार कितना है 3, 4/3। सेक थीटा का वैसी कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आपसे त्रिकोणमितीय अनुपात ना बोल के वहां पे लिख दे कि कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 नंबर वाले पार्ट में आएगी। उसके बाद आता है एक बहुत जरूरी क्वेश्चन, जिसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तुमसे पूछा जाएगा कि साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, कोई भी ऐसे करके बता दो। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। हम इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम लोग फटाफट देखते हैं। ठीक है, देखो अगर तुमको अभी तक याद नहीं है तो तुमको एक शॉर्ट तरीका भी बताएंगे जिससे तुम एकदम इजीली, हाँ, एक इजीली निकाल सकोगे। इजीली निकालने के लिए क्या होता है, तो लिख दो यहाँ पे साइन थीटा, लिख दो इधर 0, 30, 60 और 90। ठीक है, और सबके नीचे में लिख दो 0, 1, 2, 3 और सबके बट्टे में कर दो 4 और कर दो रूट। बस हो गया। 0 और 1 का वर्गमूल हो गया 1 और 4 का 2, इसका कट कर दो 1/√2, इसको कर दो √3/2। ठीक है, ये हो गया एकदम इजी, एकदम इजीली तुम याद कर लोगे। हो सकता है तुमको याद भी हो गया होगा। अगर साइन का याद है तो फिर तुमको कॉस का याद करने की जरूरत नहीं, अगर टैन का याद है तो कॉट का याद करने की जरूरत नहीं। बचा सेक और कॉसेक। सेक और कॉसेक का जो होता है वो फॉर्मूला एक होता है, याद कर लो कि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो जो भी साइन का वैल्यू हो, जैसे मान लो 1/2 है, 1 का 1/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो गया। कोसेक थीटा जितना यहाँ पे जो साइन 30 का मान था, अगर कोसेक 30 का मान पूछ दिया तो यहाँ पे साइन 30 का मान रख दो, साइन 30 का मान रख दिया, ऐसे निकाल लेंगे। समझ में आ गया होगा। अगर तुम पहले से पढ़े हो तो तुमको बहुत ईजी लग रहा होगा, ये सब लग रहा होगा कि सब हलवा और हलवा क्वेश्चन ही आता है। और ये जो जिनको हलवा लग रहा है वो लगभग 80 से 90 के बीच में मैथ अटेम्प्ट कर लोगे तुम।
ये हो गया एक छोटा सा तुम नोट बना के अपने साथ रख सकते हो, जहाँ एग्जाम हॉल तक जाते जाते तक तुम, अगर तुमको याद नहीं है तो तुम ऐसे याद करके एक छोटा सा चार्ट बना लो ऐसे, इस साइड साइन लिख दो, इस साइड कॉस लिख दो, इस साइड टैन लिख दो, इस साइड कॉट लिख दो। टैन और कॉट में सिंपल यही दोनों ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज हुआ है और यही पूछेगा भी तुमसे। ये हो गया टैन 30 का मान, देखो यहाँ से इधर से, अगर इधर से देखना है तो इधर से देखो, इधर से, और इधर का देखना है तो इधर से देखो, इधर से देखो, देखो इधर से। और यहाँ पे हम साइन का वैल्यू अगर लिख देते हैं तो साइन का वैल्यू होता है 0, 1/2, ये होता है 1/√2 और इसका होता है √3/2। बहुत ईजी है, बस तुमको हल्का हल्का देखने चलना है बस, इसके बाद कोई बात नहीं है। फिर ये देखो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये एक दूसरे का ऐसे उल्टा होता है तो इसको तुम याद कर लेना। यहाँ पे सेक थीटा होगा, सेम जस का था, जैसे साइन का ऐसे लिखे हैं वैसे ही कॉस का भी होगा, वैसे ही टैन का भी होगा। यहाँ पे टैन का होगा 1/कॉट, टैन का 1/कॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट का लिख लो, कॉट का हो जाएगा 1/टैन। ये टैन का साइन बाई कॉस तो लिख लो इसका कॉट का हो जाएगा कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन। एकदम ईजी है। उसके बाद तुमसे क्या बोल देगा कि साइन 30 डिग्री को कॉस में बदलो, कॉस में बदलो। तो उसका सिंपल होता है 90 से घटा के और ऑप्शन में देख लो, ठीक है। 90 से माइनस कर दो, हो गया। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा कर दो, 90 में से थीटा जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा। बोलेगा साइन ऐसे बोलेगा साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का मान कॉस में कितना होगा, साइन 30 को कॉस में बदले, ऐसे भी बोल सकता है। तो तुम सिंपली इसको 90 से माइनस कर दो और लिख दो, इजी हो गया। चलो इसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो ज़्यादा करके आता है क्वेश्चन, इस फॉर्मूला को एकदम तुम रट लो, अगर नहीं याद है तो लिख लो हाथ पे, अगर मान लो अंदर देख के मिटा देता है तो ठीक है। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको तुम एकदम रट के रख लो, ये आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन फिक्स रख लो तुम, 1 नंबर का। ये देखो ये 3 जो है, 1 2 और ये तीसरा, इसको हो सकता है कि ऐसे लिख दे, ये साइन को उस तरफ भेज दे और लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या लिख दे ऐसे भी लिख सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो लिख दो वहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इसको उल्टा पुल्टा करके पूछेगा, लेकिन पूछेगा ये तय है, ये क्वेश्चन आती है, ये नया नहीं है, हर बार आया है, इस बार भी आएगा। एक ही बुक से हर साल उसको पूछना है तो क्वेश्चन रिपीट तो तय है। और ये क्वेश्चन तुमको बता दे कि ये 2019, 2021 और 2023 आया हुआ है, फिर 2025 में भी नहीं, 24 में फिर से आ गया था, तो हो सकता है फिर से इसका रिपीटेशन का चांस है और फिर 26 में फिर से आ जाए। फर्स्ट नहीं है तो सेकंड शिफ्ट में तय है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड तय है। इसके बाद अब हम थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति पे देख लेते हैं, जिससे बहुत बच्चे डरते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में बहुत सारे बच्चे डरते हैं क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है ना, x1 y1। तो उसका सिंपल एक फार्मूला होता है कि x को x से ही घटा दो और y को y से ही घटा के और उसका स्क्वायर निकाल दो। x को x से घटा दो और y को y से घटा के और उसका स्क्वायर निकाल दो। सिंपल है, उसमें कोई झोल झपट्टा नहीं है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा दूरी सूत्र, याद कर लो एक बार। जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिया रहता है कि दे देगा कि 3 और 4, 5 और 6, बोलेगा कि इसके बीच का तुम दूरी ज्ञात कर लो। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे x 3 है और यहाँ पे एक 5 है, तो लिख दो 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर, हो जाएगा। ये -2 है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे -2 है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √8 हो गया। 2√2 भी इसको लिख सकते हैं, मात्रक। उसके बाद फिर से आते हैं और एक हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक होता है निर्देश चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए बोलेगा। चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए तुमको ध्यान देना होगा कि देखो इसमें जो होता है वो सारा का सारा, जो अगर दोनों प्लस है तो फर्स्ट, अगर एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस, पहला वाला माइनस और दूसरा प्लस, तो ये हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश, ठीक है। उसके बाद फिर अगर दोनों माइनस है तो ये तीसरा हो जाएगा। अगर एक माइनस, पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो ये चतुर्थी में। ये सब याद रखना है, इसको भी तुम रख लो। एक क्वेश्चन तय है, इसका भी एक क्वेश्चन फिक्स है इसका।
एक समदूरस्थ होता है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि दोनों के बीच की दूरी यहाँ से, यानी कि ए भी उतना ही दूरी पे है और सी भी उतना ही दूरी पे है। तो इसमें जो होता है ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको यहाँ पे दोनों साइड रख दो, यहाँ पे भी रख दो वही वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे भी रख दो, और किसी एक का वैल्यू नहीं दिया होगा, किसी एक का वैल्यू नहीं दिया होगा, ठीक है। किसी एक का वैल्यू नहीं दिया होगा, तुमको ऐसे निकालने के लिए बोल देगा। उसमें एक्स का मान जैसे निकलता है वैसे तुमको निकालना होगा। फिर से आ जाओ मध्य बिंदु। मध्य बिंदु में तुमको हम याद दिला दे कि मध्य बिंदु में अगर मध्य बिंदु बोलता है तो तुमको ध्यान देना है कि m1 और m2 का मान इक्वल लेना है। अगर एक लेते हो तो दूसरे को भी एक लो, दो लेते हो तो दूसरे को भी दो लो, और ज़्यादा कोशिश करो कि एक ही लो, ठीक है। अगर दे देता है 3 4 तो बात तो फिक्स ही हो गया कि m1 और m2 चुनना है इतना, ठीक है। इसमें हेर फेर कर सकता है। तुम सारे फॉर्मूला देख लो, x बराबर m1 प्लस x1 m2 प्लस x2 m1 बटा m1 प्लस m2 होता है। फिर y बराबर y m2 प्लस y2 m1 प्लस m2। हाँ, एक और बात होता है कि बहुत सारे बच्चों से अगर मध्यमान पूछ दिया तो वो मध्यमान निकाल के और उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं, उसके बाद भी तुमको लिखना होगा कि p का निर्देशांक इक्वल टू, और जो x और y का मान आया होगा उसको लिखना होगा, ठीक है। चलो, और एक बहुत जरूरी देख लो इसका ट्रिक, ये जो फॉर्मूला बार बार बच्चे भूल जाते हैं उसके लिए एक ट्रिक भी है। ये त्रिभुज का फॉर्मूला है, ये 7.3 का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आएगा तुमको, और ये जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का शायद से आता है, 5 नंबर का ही आता है। और ये जो होता है इसका देख लो 1 2 3, और फिर से अब क्या करो कि एक को पीछे भेज दो, यहाँ से एक को पीछे भेज दो, और फिर यहाँ से 2 को पीछे भेज दो। ये सिंपल फॉर्मूला है, और बाहर एक सी रहेगा और अंदर में बस चेंज होते जाएगा। देख लो एक बार ध्यान से, अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम बाद में भी देख सकते हो। उसके बाद फिर दो चर वाले समीकरण, इसके लिए तुम अपना बुक का भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे बुक है तुम्हारा, ये देखो ये तुम्हारे बुक में ही क्लियर लिखा हुआ है, और इससे भी तय कर लो तुम 2 नंबर का क्वेश्चन तय है। 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले इससे, केवल ये सारणी से 2 नंबर आएगा। ये देखो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद, तो क्या करेगा, ये लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, और इसको भी ध्यान में रख लो। प्रतिच्छेद करेगा, संपाती रेखा, संपाती यानी एक दूसरे पे चढ़ा हुआ, जैसे ये लाइन हो गया और इसी लाइन पे वो भी है, ठीक है। देख लो इसका भी हल हो गया। और इसमें बाकी ध्यान में कर लो एक बार प्रतिस्थापन विधि और एक बार विलोपन विधि, फिर से एक बार बना के कोशिश कर लो। अगर बोलो तो हम तुमको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इससे रिवीजन कर लेना। का एक समीकरण ये भी आता है, बोल देगा ऐसे नहीं बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, बोलेगा कि दो मूलों का योग दे रहेगा, और दो मूलों का गुणनफल, और बोलेगा कि समीकरण ज्ञात करो। तो समीकरण का फॉर्मूला ये होता है, तुम याद कर लो, याद से हट गया होगा तुम्हारे। अगर याद है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद फिर ये समीकरण होता है, समीकरण का मेन फॉर्म ये होता है, ये भी याद रखना है। फिर इसको रख लो अल्फा प्लस बीटा का, एक बार ध्यान में रख लो। और एक विविधकर होता है, विविधकर का ध्यान है तुमको, b² - 4ac। हाँ, याद देना है कि अगर विविधकर यानी कि d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है, d का मान जब 0 के बराबर होता है तो मूल समान होता है, d का मान जब 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक और अवास्तविक होता है। और ये फॉर्मूला थोड़ा जो एक्सीलेंट बच्चे हैं उनके लिए है कि अगर कभी मान लो गुणनखंड कोई दिया, अगर नहीं टूट रहा है, वहाँ पे दिमाग हड़बड़ी में काम नहीं कर रही है, तो तुम सिंपली इस फॉर्मूले पे बैठा के एक बार कोशिश कर लेना, ठीक है। बाकी अब बच गया एपी के से भी अच्छा खासे क्वेश्चन आते हैं। अगर एपी को देखा जाए तो देखो एपी में सिंपल तुमसे बोलेगा कि अंतिम पद ज्ञात करने, या तो अंतिम पद दे देगा, एक उसमें चलता है कि अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करना होता है। तो अंतिम पद से जब ज्ञात करना होता है तो अंतिम पद को ए मान लिया जाता है। ये तुमको हम याद दिला देते हैं, पहले से याद होगा अगर तो अच्छी बात है। जैसे मान लो दे दिया तुमको एपी 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसे दे दिया, बोल देगा कि अंतिम पद ज्ञात करो। तो अंतिम पद मतलब एन का फॉर्मूला होता है an + n - 1 × d, ठीक है। अंतिम पद ज्ञात करो, अगर उसमें पद भी दे दिया रहेगा, बोलेगा कि अगर 50 पद हैं, अगर 50 पद हैं तो अंतिम पद ज्ञात करो। तो a का मान कितना है, 2 है,
प्लस डी कितना है, दोनों के बीच में गैप 2 का है, 50 पद है, यहाँ से निकल गया, ऐसे करके निकाल लेंगे। एक बार फॉर्मूला तुम याद कर लो, ये फॉर्मूला। हाँ, एक और चीज़ है, ये फॉर्मूला बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये एक बार क्या हुआ था कि बोर्ड एग्जाम में ही पूछ दिया था कि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल है, जहाँ एल पूछ दिया था कि एल क्या है, एल क्या है। बस यही बताने में बच्चे बहुत सारे लड़के गलत करके आ गए थे। उनको बोले कि ये तो फॉर्मूला हम देखे ही नहीं, लेकिन एल जो होता है वो ए एन होता है, ए एन बोले तो अंतिम पद। ठीक है, इतना ही। और इसके अलावा कुछ और हैं क्वेश्चंस, जैसे तुम याद कर लो ब्रीथ का फॉर्मूला, ब्रीथ का क्षेत्रफल। ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ब्रीथ का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आर का जो मान होता है वो डी बाई 2 यानी व्यास बाई 2 होता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको तुमको याद रखना जरूरी है। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का क्षेत्रफल बोले तो ये वक्र क्षेत्रफल है। ठीक है, वक्र यानी बाहर से जो दिख रहा है वो। ठीक है, अगर संपूर्ण होता है तो इसी में 2 वृत्त जोड़ दो, ऊपर और नीचे वाला 2 वृत्त जोड़ दो, 2 पाई आर स्क्वायर, तो संपूर्ण हो गया। अगर जोड़ दिए इसी में, देखो इसी में जोड़ दिए तो बेलन का संपूर्ण हो गया, सिंपल है ये सब। ठीक है, और घनाभ का ले लो एक, घनाभ का तो याद ही होगा। घनाभ का तुमको होता है कि क्या याद है, एल बी एच, आयतन होता है एल बी एच, क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, उसके बाद एक गोला का ले लो, गोला का भी पूछता है। गोला का क्या होता है, कोई कमेंट में पहले जाके कमेंट करके आओ और बताओ कि क्या होता है गोला का, बताएं हम। गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद फिर अगर गोला का केवल वक्र पूछता है तो गोला का वक्र और संपूर्ण दोनों वही होता है। क्या गोला में कोई अंतर जाता है क्या, बाहर से देखो और अंदर से देखो तो कोई अंतर जाता है, नहीं, सिंपल यही हो गया गोला का। ठीक है, और हाँ, अर्धगोला में अंतर चला जाता है। अर्धगोला में जब संपूर्ण बोलता है अर्धगोला में संपूर्ण बोलता है तो 3 पाई आर स्क्वायर लेना होता है, लेकिन वही जो वक्र लेता है तो 2 पाई आर स्क्वायर लेना होता है। ठीक है, और आप सभी को ऑल दी बेस्ट, कल दम बेस्ट देकर आओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अपने छोटे भाई के लिए इसको, मेरे चैनल को, अगर मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या जो मैं गेस किया, जो आपके लिए जो किया, अगर वो आपको थोड़ा भी पसंद है तो अपने छोटे भाई को मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ और ऑनलाइन आना आजकल तो कितना ज़रूरी है आपको पता ही है। और मुलाकात होगी आपसे कल शाम को, जब आप लोग पेपर दे के आएंगे तो हम पेपर को यहाँ पे पेपर का सोल्यूशन भी यहाँ पे करवाएंगे। आप लोग आके और ज़रूर अपना क्वेश्चन मिलाएं और कौन कितना अटेम्प्ट किया और मैं कितना योगदान दिया, आपके लिए कितना मार्क्स ज़्यादा लाने में आपको सहयोग किया, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और अगर आपको ये सब याद था और आपको कुछ नया, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप माध्य, माध्यक और बहुलक का भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जय हिंद।